आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब ईशु पापा की दया से बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज का ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हैं। आप सब अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना में जाए। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। थोड़ी देर आपके चरणों में बैठने के लिए आप हमारा सहायता करिए परमेश्वर। हर बच्चे लोगों को आपका हाथों में देते परमेश्वर, सबको आप आशीष करिए परमेश्वर। सबका दिल और दिमाग को खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि आपका वचन सीखने के लिए, हालेलुया, उन लोगों को जीवन में उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप सहायता करिए परमेश्वर पिता। सब पेरेंट्स को, सब टीचर्स को आपका हाथों में देते हैं परमेश्वर, सबको आप अनुग्रह करिए। यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। आप जानते हैं आज हम लोग बाइबल के एक नए लेसन से सीखेंगे जो आत्मा के फल है। आत्मा के 9 फल का मतलब उन गुणों से जो मेरे और आपके अंदर होना है। और वो कब होगा मेरा और आपके अंदर? जब पवित्र आत्मा या परमेश्वर हमारे अंदर रहेंगे तब हमारे जीवन में कुछ गुण दिखाई देंगे और उन गुणों को हम आत्मा के फल के नाम से जानते हैं। इन बातों को आप लोगों को और अच्छे से बताने के लिए आपके ही फ्रेंड्स आप लोगों को सिखाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? हाय फ्रेंड्स, प्रेज लॉर्ड। मैं आप लोग को प्रेम, लव के बारे में बताऊंगी, जो आत्मा के 9 फलों में से पहला है प्रेम। जैसे हमारे लिए यीशु पप्पा मारे गए और तीसरे दिन जी उठे, यीशु पप्पा हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वैसे ही हमको भी हर लोगों के साथ मिलजुल के प्रेम करना चाहिए। आप लोग को पता है दोस्त लोग से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रेम सब पापों को ढांप देता है। अगर प्रेम के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मेरे साथ देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों 13:4, रोमियो 12:9, कोलोसियों 3:14, याकूब 1:12, रोमियो 12:10। हे फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको आनंद के बारे में बताऊंगा। बाइबल बताती है सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। बाइबल कहती है आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। हमें हमेशा आनंदित रहना है, क्योंकि ये किसी मनुष्य ने नहीं, स्वयं परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधा और हमें वार्निंग दी है कि हमें सदा क्या रहना है, आनंदित रहना है। यदि हमारे मम्मी पापा हमें डांटते हैं या टीवी देखने और गेम खेलने से मना करते हैं तो हमें नाराज नहीं होना है, तो हमें दुखी नहीं होना है, हमें आनंदित होना है, क्योंकि वो हमारे लिए गलत नहीं सोच रहे, वो हमारे लिए अच्छा सोच रहे। जैसे यीशु पापा हमारे लिए सोचते हैं वैसे वो हमारे लिए सोचते हैं। इसलिए हमें सब बातों के लिए परमेश्वर के पास आनंदित रहना है। चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे कितना भी दुख हो, हमें हर बातों के लिए परमेश्वर के पास आनंदित रहना है। अगर और भी अधिक वचन जानना चाहते हैं आनंद के बारे में तो आप बाइबल से निकाल के पढ़ सकते हैं। रोमियो 12:15, याकूब 1:2, यूहन्ना 15:11, यूहन्ना 16:20 और लूका 19:6। फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको बताऊंगा शांति के बारे में। शांति परमेश्वर के 9 फलों में से एक फल का नाम है शांति। हमें हर एक के साथ शांति से व्यवहार करना है, चाहे लोग हमारे साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना करें, हमें हमेशा शांति बनाए रखना है। हमारे मम्मी पापा, हमारे टीचर्स हमें हमेशा कहते हैं कि हम शांत रहो, लेकिन हम शांत नहीं रहते। यदि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम बच्चे हैं, तो हमारे जीवन में शांति रहना बहुत ज़रूरी है। वचन कहता है कि जब यीशु मसीह इस धरती पर से जा रहे थे तो उन्होंने हम शांति हमें दी है, वो वही शांति हम पे पाई जानी चाहिए। अगर शांति के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप बाइबल में ये वचन निकाल सकते हैं। यूहन्ना 14:27, गिनती 6:26, भजन संहिता 37:11, भजन संहिता 119:52, रोमियो 15:33। मैं आपको धीरज के बारे में बताऊंगी। यीशु पापा के 9 फलों में से एक फल है धीरज।
कोई भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलता। हमें क्या करना पड़ता है? इंतज़ार करना पड़ता है। यदि हमें एक पेड़ में फल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंतज़ार करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि इंतज़ार का फल हमेशा क्या होता है? मीठा होता है। यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और हमें उसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो हम इसका मतलब परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा ही सोच कर रखे हैं और कुछ अच्छा ही सोच के रखें। आप धीरज के बारे में और अधिक जानना है तो आप मेरे साथ बाइबल में निकाल सकते हैं। दूसरा पतरस 1:6, याकूब 1:3, गलातियों 5:22, लूका 21:19, याकूब 1:4। हाय फ्रेंड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे कृपा के बारे में। कृपा परमेश्वर पिता के 9 फलों में से एक फल का नाम है कृपा। कृपा हमको सबके ऊपर बनाए रखना है और सबकी मदद करना है। और यदि आपके दोस्त लोगों में से किसी एक दोस्त के पास यदि एक पेन नहीं है और आपके पास यदि 2 पेन है तो आप उसे एक पेन दे दो, उसकी हेल्प करो, क्योंकि यीशु पापा हमें यही सिखाते हैं। यदि आपको कृपा के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप बाइबल में से निकाल सकते हैं। पहला पतरस 2:3, नीति वचन 3:3, नीति वचन 20:28, अय्यूब 6:14, रोमियो 2:4। हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग भलाई के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर के 9 फलों में से एक फल का नाम है भलाई। और परमेश्वर ने हमारी सृष्टि भले भले कामों के लिए की है। बाइबल बताती है कि बुराई को भलाई से जीत लो। यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमको उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, बल्कि बुराई को भलाई से जीत लेना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये चीज़ करने को कहा है और खुद इस चीज़ों को करके दिखा है। यीशु मसीह ने हमारे सामने एक नमूने का जीवन व्यतीत किया है और परमेश्वर चाहता है कि हम सभी के साथ भलाई का जीवन व्यतीत करें। यदि आपको भलाई के बारे में और अधिक जानना है तो आप निकाल करके पढ़ सकते हैं। पहला कुरंती 13:5, रोमियो 12:21, पहला कुरंतियों 10:24, रोमियो 5:8 और भजन संहिता 34:12। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको परमेश्वर के 9 फलों में से एक फल विश्वास के बारे में बताने जा रही हूँ। विश्वास से ही हम परमेश्वर को जानते और समझते हैं। यदि हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे चारों ओर रहते हैं, तो ये हम किससे जानते हैं? आपको पता है कि ये हम किससे जानते हैं? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को जानते और समझते हैं। यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर देते हैं तो हमारे भी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के वचनों पर और गहराई से व्यतीत करें, परमेश्वर पर और विश्वास करें। अगर आप विश्वास के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप बाइबल में से निकाल के पढ़ सकते हैं। रोमियो 10:10, याकूब 1:3, याकूब 1:6, यूहन्ना 14:1, पहला पतरस 5:9। दोस्तों, आज हम नम्रता के बारे में सीखेंगे। बाइबल में परमेश्वर के 9 फलों में से एक फल है नम्रता, मतलब दीन और नम्र। अगर हम यीशु पापा के बच्चे हैं तो हमारे जीवन में नम्रता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु पापा जब इस धरती पे थे उन्होंने एक नमूने का जीवन जिया, मतलब उन्होंने हमें बताया कि हम नम्र कैसे बन सकते हैं। वैसे ही जब हमारे यीशु पापा को सताया जा रहा था तब भी वे नम्र थे। इसी तरह परमेश्वर भी आज हमसे चाहता है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है, हमें उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है, बल्कि हमें उनके साथ नम्रता से बिहेव करना है। और भी अधिक नम्रता के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं बाइबल में, तो आप हमारे साथ निकाल के पढ़ सकते हैं। नीति वचन 22:4, नीति वचन 15:33, पहला कुरिन्थियों 4:21, तीतुस 3:2। हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सब लोग सीखेंगे संयम, सेल्फ कंट्रोल। आत्मा के 9 फलों में से एक फल है संयम। यीशु पापा ने हमसे कहा है, अगर हम अपने ऊपर संयम नहीं रखेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर गुस्सा पैदा हो जाएगा और हम चिड़चिड़े हो जाएंगे। हम लोगों के क्वेश्चन को हम गलत तरीके से जवाब देंगे, हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे तो हमें उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा होती है
और परमेश्वर उन्हें संयम की आत्मा देते हैं। अगर आप संयम के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बाइबल में निकाल सकते हैं दूसरा पतरस 1:6, तीतुस 2:12, तीतुस 2:6, पहला पतरस 4:7 और पहला कुरिन्थियों 9:25। कैसे लगा बच्चे आप लोगों को अपने फ्रेंड से मिलके? मुझे पता है इतने दिनों के बाद आप लोग मिले हैं तो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को आत्मा का फलों को अपने दोस्तों से सीखने में मजा आया होगा। तो चलिए हम दूसरे प्रोग्राम की ओर चलते हैं। इस प्रोग्राम के लिए मैं आपके पिंकी मैडम को आमंत्रित करती हूँ। तो आज आप लोगों को क्राफ्ट से हम वजनों के कैसे याद कर सकते हैं सिखाएंगे। तो आइए हम जल्दी से इसे भी सीख कर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आपने अभी अपने दोस्तों से आत्मा का फल द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के बारे में सुना, लेकिन बच्चों इन आत्मा के फलों को हमें अपने जीवन में बढ़ाने के लिए उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। आत्मा का फल मतलब वो गुण जो मेरे अंदर और आपके अंदर होना चाहिए। और वो कब होगा बच्चों? जब पवित्र आत्मा अर्थात जब परमेश्वर मेरे अंदर और आपके अंदर होगा, तब हमारे जीवन से वो कुछ गुण दिखाई देगा और वो गुण आत्मा का फल से जाना जाएगा। चलो बच्चों, अब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या करें हम? चलो बच्चों, आज हम क्राफ्ट बनाते हैं। क्या आपको क्राफ्ट बनाना अच्छा लगता है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आइए आज हम आत्मा का फल फ्रूट ऑफ द स्पिरिट से एक क्राफ्ट सीखेंगे। इस क्राफ्ट के द्वारा हम आत्मा के फलों को याद कर सकेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम 9 पत्थरों को इकट्ठा करेंगे। आपके दोस्त पत्थरों को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। बच्चों, क्राफ्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहेगा? एक्रेलिक पेंट, पेंट ब्रश और पानी चाहिए रहेगा। आप चाहे कोई भी कलर लगा सकते हैं। बच्चों, आप ये पेंट करने के लिए अपने किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। बच्चों, जैसे मैंने इस पत्थर में पेंट किया है, वैसे ही बाकी पत्थरों में भी मैं पेंट करूंगी और इन्हें सूखने दूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पत्थरों में अलग अलग कलर्स लगाए हैं। कलर सूख जाने के बाद अब आप इसमें अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैं इसमें डिजाइन बनाई हूँ। अब मैं इसमें पेंसिल से फलों के नाम लिखूंगी। आत्मा के 9 फलों में से पहला फल प्रेम, लव। पहले मैं इस पत्थर में पेंसिल से लिखूंगी, उसके बाद इसमें पेंट करूंगी। देखिए बच्चों, मैंने अलग अलग पत्थरों में फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट के अलग अलग नाम लिखे हैं। इसी प्रकार आप भी बना सकते हैं। और बच्चों, आप लोग क्राफ्ट पेपर से भी क्राफ्ट बना सकते हैं। ये देखो बच्चों, मैंने कलर पेपर से भी क्राफ्ट पेपर से भी क्राफ्ट बनाया है। आपने देखा कि हमने क्राफ्ट के जरिए आत्मा का फल द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को सीखा है। वैसे ही आप 10 आज्ञाएं, पहाड़ी उपदेश, पवित्र आत्मा के वरदान भी बना सकते हैं। अच्छा, आपको याद है बच्चों, हमने फेवरेट वर्सेस को प्रतीक्षा दीदी से सीखा था। अगर आपने वो एपिसोड नंबर 5 नहीं देखे हैं तो उसे नीचे दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। बच्चों, जैसे आप लोगों ने मेरे साथ क्राफ्ट बनाया और देखा कि कैसे हम आत्मा के फलों के बारे में सीख सकते हैं, तो आत्मा के फलों को हमें याद करना है
और हमें इन आत्मा के फलों के समान हमारा जीवन को जीना भी है। बच्चों, आत्मा का फल द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के बारे में हम गलातियों 5 का 22 और 23 में हम पढ़ सकते हैं। आप इसे जरूर पढ़िएगा। ओके बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। मुझे जानना है, मुझे बढ़ना है, आत्मा के फल, आत्मा के फल। मुझे जानना है, मुझे बढ़ना है, आत्मा के फल, आत्मा के फल। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। मुझे जानना है, मुझे बढ़ना है, आत्मा के फल, आत्मा के फल। मुझे जानना है, मुझे बढ़ना है, आत्मा के फल, आत्मा के फल। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। फल उगे बागों में, फल उगे पेड़ों में, मगर आत्मा के फल बढ़े मुझ में। फल उगे बागों में, फल उगे पेड़ों में, मगर आत्मा के फल बढ़े मुझ में। मुझे जानना है, मुझे बढ़ना है, आत्मा के फल, आत्मा के फल। मुझे जानना है, मुझे बढ़ना है, आत्मा के फल, आत्मा के फल। प्यारे बच्चों, आज आप लोग ने आत्मा के फलों को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ सीखा और पिंकी मैडम से क्राफ्ट भी सीखे हैं कि कैसे हम अपने लाइफ में आत्मा के सही फलों का होना जरूरी है, क्योंकि हम सब यीशु पापा का बच्चे हैं। इसलिए हमारे अंदर यीशु पापा का गुण होना चाहिए। आप लोग आज से इन बातों को याद रखेंगे ना बच्चों? गुड। वैसे ही हमने वचनों को कैसे याद कर सकते हैं, यह भी सीखा है। तो अब बाई बोलने का भी टाइम आ गया। इससे पहले कि हम बाई बोले, हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी अपने आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़े। आइए प्रार्थना में जाए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, थोड़ी देर आपका चरणों में बैठने के लिए आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे हर बच्चों को आपका हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। जो भी बात आज सुना है उन लोगों को जीवन में वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलदायक होने के लिए सहायता कर। उनका माता पिता को भी आशीष करिए, हर बच्चे लोगों को आशीष करिए परमेश्वर पिता। टीचर्स को भी आपका हाथों में देते हैं परमेश्वर। इस महामारी से सबको संभाल कर रखिए परमेश्वर। हम सबको एक और बात आपका हाथ में देते, विंध्य यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। भाई बोलने से पहले हम लास्ट वीक आपके सभी भैया और साबसन भैया का साथ आप लोगों ने क्विज खेला था, तो आइए हम उस क्विज के विनर्स को देखते हैं। भाई बच्चों, हम अगले हफ्ते नया प्रोग्राम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप सब अपना ध्यान रखना और यीशु पापा से प्रार्थना करना कि हम सब स्वस्थ रहे। बाय, गॉड ब्लेस यू।